हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 6 CBSE RS अग्रवाल एक्सरसाइज 2B आपके सामने लेकर हाजिर हैं। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 2। ये सारे नंबर्स की बेटा 2 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो देख लो बेटा, 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि आपका जो भी नंबर गिवन हो उसके यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 और 0 आना चाहिए। मैंने क्या कहा? 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का सिंपल सा तरीका है कि यूनिट प्लेस पे जो भी नंबर गिवन है आपको उसकी यूनिट प्लेस पे 2, 4, 6, 8 या 0 यानी कि 0 आना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर पहले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है यूनिट डिजिट पे तो ये डिविजिबल है। दैट्स इट बेटा, क्लियर है? ये आपका नंबर डिविजिबल होगा। सिर्फ बताना है, डिवाइड करके दिखाना नहीं है, सिर्फ आपको चेक करके बताना है। यहाँ पर 5 आ रहा है तो ये डिविजिबल नहीं होगा। यूनिट प्लेस पे क्या कहना चाहिए? 5 नंबर आने चाहिए। 5 में से अगर कोई एक भी आ गया तो आपका क्या होगा? डिविजिबल हो जाएगा। 2, 4, 6, 8 और 0। जैसे यहाँ पे 3 आ रहा है तो ये भी क्या होगा? डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे 6 आ रहा है तो ये डिविजिबल होगा। यहाँ पे 4 आ रहा है, ये भी डिविजिबल होगा। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखो, कह रहा है टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय 3। अच्छा, 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका क्या है पहले ये समझ लो। आपको जो भी नंबर गिवन है उनके डिजिट को आपस में जोड़ दिया जाए। अगर जोड़ने में कोई ऐसा नंबर मिलेगा जो 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल हो जाएगा। समझ में नहीं आया होगा, आप लोग छोटे बच्चे हैं, मैं समझ रहा हूँ, तो मैं एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे 733 लिखा है तो 7, 3 और 3 को प्लस कर दो, कितना आएगा? 7 3 10, 10 3 13। क्या जो 13 है वो आपकी 3 की टेबल में आता है? बिल्कुल नहीं आता है। 3 4 12 होता है, 3 5 15 होता है, नहीं आता है। अगर 13 डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? अच्छा, इसको भी चेक कर लेंगे। 1 + 0 + 0 + 3 + 8, 8 3 11। 0 0 का तो कोई महत्व ही नहीं है, कोई वैल्यू ही नहीं है प्लस करने के दौरान। तो 8 3 11, 11 और 1 12। 12 तो बेटा 3 की टेबल में आता है 4 टाइम्स में, तो ये नंबर भी क्या होगा? अगर 12 डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। सिंपल सा तरीका है। ठीक है, इसको कर लेते हैं। 2 + 0 + 7 + 0 + 1। ठीक है, 7 2 9, 9 और 1 10। क्या 10 डिविजिबल है 3 से? नहीं है, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं। 5 + 2 + 4 + 7 + 8 + 1। ठीक है, 8 और 1 9, 9 7 16, 16 4 20, 20 2 22, 22 और 5 27, 27। ठीक है, 8 और 1 9, 9 7 16, 16 और 4 20, 22, 27। 27 तो बेटा 3 से डिविजिबल है 9 टाइम्स में, तो ये नंबर भी क्या होगा? 3 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? ये चेक कर लेते हैं। 7 + 9 + 1 + 2 + 4, 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 9 16, 16 और 7 23। ठीक है ना? 4 2 6, 6 1 7, 7 9 16, 16 और 7 23। 23 क्या 3 किससे डिविजिबल है? नहीं है बेटा, तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। 8 + 7 + 2 + 6 + 4 + 5। ठीक है, 5 4 9, 9 6, 15, 15 2 17, 17 और 8 25, 25 और 8, 25 और 8 कितना होगा? 33, 33। ठीक है ना? अब देखो, कुछ बच्चे कहेंगे सर 30, सर हमने 30 तक पढ़ा है, 3 3 30, उसके आगे कहाँ जानते हैं? उसके आगे नहीं जानते हो, ठीक बात है, लेकिन 30 से एक स्टेप आगे तो बढ़ सकते हो। 30 में 3 जोड़ दोगे तो 33 हो जाएगा, यानी 33 भी 3 से डिविजिबल है 11 टाइम्स में, और अगर 33 डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। ठीक है ना? एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 5 4 9, 9 6 15, 15 2 17। ठीक है, 17 और 7 24। ठीक है ना? 24 और 8 एक मिनट फिर से। 5 4 9, 9 6 15, 15 और 2 17, 17 और 7 24। ठीक है, 24 और 8
24 और 8 बेटा तो 32 होगा मेरे ख्याल से। ये मैंने गलत कर दिया था क्या? चलो अच्छा हुआ, देखो क्रॉस चेक करने का ये फायदा होता है, ये 32 आ रहा है, ठीक है ना। 32 तो 3 से डिविजिबल है नहीं, तो हमने क्रॉस मार दिया। अच्छा पहले 33 लिख के भी क्रॉस मारा था, मेरा दिमाग देखिए, ठीक है, पता नहीं कहाँ अभी, ठीक है ना। इसको प्लस करेंगे तो 32 आएगा। 32 तो बेटा 3 से डिविजिबल नहीं है, 33 था लेकिन 33 नहीं, 32 नहीं है। और अगर 32 डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड वाला देखिए, कैरेट टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 4। 4 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है, तो बेटा 4 से डिविजिबिलिटी चेक करने का सिंपल सा तरीका है, अगर लास्ट के 2 डिजिट, अगर लास्ट के 2 डिजिट आपके 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर भी क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे लिखा है 618, तो हम सिर्फ 18 को चेक करेंगे, अगर 18 4 से डिविजिबल हो गया तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। अगर 18 4 से डिविजिबल नहीं हुआ तो ये नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल नहीं होगा। अब जाहिर सी बात है 18 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर डिवाइड तो होगा नहीं, डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 4 4 16, 4 5 से 20, तो अगर ये डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है? इसी के लिए 14 को चेक कर लेते हैं, क्या 14 4 से डिविजिबल है? नहीं है बेटा। 4 3 12, 4 4 16, तो ये नंबर भी क्या होगा? डिविजिबल नहीं होगा। ये वाला देख लो 12 क्या 4 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है। 4 3 12, इसका आंसर 3 आता है, यानी ये डिविजिबल है। और अगर ये डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। क्लियर है? इसको चेक कर ले 56 क्या 4 से डिविजिबल है? साइड में डिवाइड करके दिखा भी दे रहा हूँ। 4 1 ज़ा 4, 1 और 6, फिर 4 4 ज़ा 16, तो यस ये तो डिविजिबल है बेटा 14 टाइम्स में। और अगर ये डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर क्या होगा? 4 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 26 को चेक कर लेते हैं, क्या 26 4 से डिविजिबल है? नहीं है बेटा। 4 6 ज़ा 24 होता है और 4 7 ज़ा हो जाता है 28, लेकिन यहाँ पे 26 दिया है, तो अगर ये डिविजिबल नहीं है तो आपका जो ऊपर वाला नंबर है ये भी डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, 24 देख लेते हैं। 24 तो बेटा 4 से डिविजिबल है 6 टाइम्स में, और अगर 24 डिविजिबल है तो ये नंबर भी क्या होगा? आपका डिविजिबल होगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्या लिखा है, कैरेट टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 5। कह रहा है पता करो इन सब में से कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है। तो बेटा 5 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तो बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। यूनिट प्लेस पे 5 या 0 आ रहा है तो आपका नंबर 5 से डिविजिबल है, अदरवाइज 5 से डिविजिबल नहीं है। एक बार फिर से समझ लो, आखिरी में यूनिट प्लेस पे, वंस प्लेस पे, जो भी कहते हो आप, उस पर अगर 5 या 0 आ रहा है तो आपका नंबर डिविजिबल होगा 5 से, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है? जैसे यहाँ पे देखो आखिरी में 5 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, तो ये आपका डिविजिबल है। यहाँ पे 0 आ रहा है, ये भी डिविजिबल है। यहाँ पे 8 आ रहा है, 5 और 0 के अलावा कोई भी नंबर आया तो डिविजिबल नहीं होगा 5 से। ठीक है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि आखिरी में 8 आ रहा है। यहाँ पे 5 आ रहा है, ये भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे 4 आ रहा है, ये डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पे 0 आ रहा है, ये भी आपका डिविजिबल होगा। क्लियर है बेटा अच्छे से? ओके चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखो क्या कह रहा है, कैरेट टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 6। 6 से आपको डिविजिबिलिटी चेक करनी है, कर लेंगे बेटा। देखो 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पहले हम 2 से करेंगे, उसके बाद 3 से करेंगे। अगर दोनों में डिविजिबिलिटी आ गई तब तो वो नंबर 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक बार फिर से समझ लो, 6 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए पहले हम 2 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, उसके बाद 3 से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। अगर दोनों से ये डिविजिबल हुआ ये नंबर तो आपका ये 6 से भी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बता दो। क्लियर है? अच्छे से चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए 2 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका क्या था, इसी वीडियो में मैंने बताया है। यूनिट प्लेस पे 2 4 6 8 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे तो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है। 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी चेक करने का तरीका क्या है बेटा, सारे डिजिट को जोड़ो। 2 + 0 + 7 + 0 कितना आएगा? 2 से तो डिविजिबिलिटी चेक हो गई,
3 से डिविजिबिलिटी में मतलब दिखा दे रहा हूँ कैसे करते हैं। 2 + 0 + 7 + 0 कितना आएगा 9। 7 + 2 9 होता है। 9 तो बेटा 3 से डिविजिबल है, ठीक है, तो ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो यस इट इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है। इसको लिखोगे देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 6। 2 से डिविजिबल था, 3 से भी डिविजिबल हो गया, इसका मतलब ये 6 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अब देखो ये अलग करते हैं पहले, इसके लास्ट में 3 आ रहा है, इसके लास्ट में 3 आ रहा है, तो बेटा ये 2 से डिविजिबल तो होगा नहीं। अब 2 से डिविजिबल नहीं है तो 3 से चेक करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। चाहो तो कर सकते हो लेकिन ना करो, दोनों से डिविजिबिलिटी चेक होनी थी। अगर दोनों से डिविजिबल होगा तभी 6 पे हम जाएंगे, 6 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यहाँ तो 2 पे ही क्रॉस पड़ गया, तो 3 से चेक करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। चाहो तो कर सकते हो, मैं करके दिखा दे रहा हूँ। 4 + 6 + 5 + 2 + 3, 4 6 10, 10 5 15, 15 2 17, 17 और 3 20, 20। ये तो बेटा 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना, ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, ये आपका 3 से भी डिविजिबल, 3 इंटू नहीं लिखा है, 3 क्रॉस लिखा है, ये आपका 3 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो आप लिखोगे देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। ये आपका क्या है बेटा 6 से डिविजिबल नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं, लास्ट में 2 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से तो डिविजिबल है। 3 से चेक कर लेते हैं, 7 + 1 8, 8 + 2 लिख लेता हूँ पहले, 7 1 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, ठीक है। 7 1 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 तो बेटा 3 से डिविजिबल होता है, ठीक है। 3 से अगर डिविजिबल है ये, अगर ये 3 से डिविजिबल है तो इसका मतलब क्या है 6 से भी डिविजिबल होगा। तो आप लिखोगे देयरफॉर इट इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर है, यहाँ चेक कर लीजिए, क्या ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल डिविजिबल है, लास्ट में 6 आ रहा है। 3 से डिविजिबिलिटी चेक कर लेते हैं, ठीक है। डायरेक्ट कर दूं, समझ में तो आता है आपको, सबको जोड़ रहा हूँ, ठीक है। 9 3 12, 12 4 16, 16 7 23, 23 6 29, एक बार फिर से 9 3 12, 12 4 16, 16 7 23 यानी 23, 23 और 6 29, 29 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है बेटा। 29 अगर 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, दोनों से होना चाहिए था 6 से डिविजिबल होने के लिए, नहीं है। तो आप यहाँ लिखोगे देयरफॉर इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। क्लियर है, क्या ये 2 से डिविजिबल है, बिल्कुल है। 3 से चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2 5 7, 7 1 8, 8 7 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा, 15 और 8 23, क्या 23। एक बार फिर से ऐड करने में गलती नहीं करना, ठीक है, इसलिए मैं 2 बार चेक कर रहा हूँ। 2 5 7, 7 1 8, 8 7 15, 15 और 8 23, क्या 23 3 से डिविजिबल है, नहीं है बेटा। 24 होता है 8 टाइम्स में, तो 3 से डिविजिबल नहीं है। 2 से डिविजिबल था, 3 से नहीं था, तो इसका मतलब क्या होगा 6 से नहीं होगा, क्योंकि 6 से होने के लिए दोनों से डिविजिबल होना था, ठीक है। तो आप यहाँ लिखोगे इट इज नॉट डिविजिबल बाय 6। क्लियर है। अब देखो वही चीज, लास्ट में 2 आ रहा था यानी 2 से तो डिविजिबल है। 3 से चेक कर लेते हैं, 8 7 15, 15 और 2 17, 17 5 22, 22 और 3 25, 25 और 2 27, एक बार फिर से 8 7 15, 15 2 17, 17 और 5 22, 22 और 3 23, 22 और 3 25, 25 और 2 27, 27 तो बेटा 3 से डिविजिबल होता है 9 टाइम्स में, तो ये नंबर भी क्या होगा 3 से डिविजिबल होगा, ठीक है। और अगर दोनों से डिविजिबल है तो आप कह सकते हो इट इज डिविजिबल बाय 6, इट इज डिविजिबल बाय 6। क्लियर है बेटा अच्छे से। स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक जरूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक